बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर शहर और मज़ाफाती इलाकों में आवारा कुत्तों का राज बरकरार है। मज़ाफाती इलाकों में आवारा कुत्ते काटने के केसेस में इजाफा होने लगा है। बस्ती रामा के मकीन आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू न होने पर सरापा एहतजाज है। मकीनों की जानिब से आवारा कुत्तों को फौरी तल्फ करने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन। जी बिल्कुल, बहावलपुर शहर और उसके मज़ाफाती इलाकों में जो आवारा कुत्तों की भरमार है वो शहरियों के लिए एक मसला बन चुकी है और इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन चुकी है। चंद माह पहले जो है बहावलपुर में कुत्तों को तलब करने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन चंद दिन बाद जो ऑपरेशन वो था उसको खत्म कर दिया गया। आज जो है रामा फाटक के जो मकीन है वो सरापा एहतियाज है और यहाँ पर गुज़िश्ता माह भी बच्चे को नोचने के बाद जो उसकी डेथ हो गई थी। तो आवारा कुत्तों की भरमार है, बच्चे घरों तक महसूर होकर रहेगा और बहुत से बच्चे जो है वो आवारा कुत्तों का शिकार भी हो चुके हैं। मकीन मौजूद है। अच्छा बताइएगा किस तरह बच्चे को काटा था और अब क्या सूरत है कुत्तों की? पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि एक बच्चा यहाँ पे बच्चों को काटा गया तो, और यहाँ पे आप बच्चों को घर में बिठा के रखा हुआ है, डर के हमारे बच्चे बाहर ही नहीं निकलते। लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब जितने भी हैं ऑपरेशन शुरू किया जाए, मेहरबानी होगी आपकी। अभी गर्म टाइम है ना, इसलिए तो कुत्ते मिल नहीं रहे, नहीं तो इधर 8-10 कुत्ते मौजूद होते हैं सड़क पे। ये पीछे चले जाए 5-6 कुत्ते अभी मिल जाएंगे। तो हम यही कहते हैं कि इनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, ऑपरेशन शुरू किया जाए। थैंक यू। सवाल है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाए, उनको तलब किया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो महफूज रह सके। मुतअद्दिद बच्चे जो हैं वो आवारा कुत्तों के हद में आ चुके हैं और गुज़िश्ता माह कुत्तों के काटने के बाद यहाँ एक बच्चे की भी डेथ हो चुकी है। तो वकीलों का मुतालबा है कि फौरन आवारा कुत्तों की भरमार है। मोहम्मद अमीन आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं फोर्ट अब्बास के शहरियों के लिए खुशखबरी सामने आ गई। समासट्टा रेलवे सेक्शन की बहाली के लिए 7 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। हल्के की आवाम ने खुशी का इजहार कर दिया। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे नुमान सईद। नुमान बताएगा फंड्स जारी कर दिए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फोर्ट अब्बास के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ की बात करें तो ये इसके जो है मुनाफा बख्श जो ट्रैक जो है ये मुतअद्दिद साल पहले जो है नुकसानज़दा करार देकर बंद कर दिए गए थे। लेकिन इसमें जो है मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि फोर्ट अब्बास ता बहावनगर सम्मासट्टा रेलवे सेक्शन की बहाली के लिए जो है वो 7 अरब रुपए के फंड्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसके बायस जो है शहरी हजरात जो है काफ़ी खुश नज़र आ रही। इसी हवाला से हमारे साथ शहरी मौजूद है। जी भाई आप बताइएगा कि इसकी जो कि बहाली के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 30 साल बाद ये ट्रैक बहाल कर दिया गया है और ये बहुत ही अच्छा इकदाम है इस हुकूमत का, क्योंकि ताजर हजरात बहुत परेशान थे, उनकी लोडिंग का प्रॉब्लम था और बाकी जो लोगों का आना जाना था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। बहावलपुर से डायरेक्ट लोग इस पे आते थे और ये ट्रैक की बहाली एक आसान इकदाम है और ये होना चाहिए। हुकूमत को ऐसे और भी ट्रैक बहाल करने चाहिए ताकि ये जो रौनकें 30 साल पहले यहाँ देखी जाती थी वो अब बिल्कुल मांद पड़ चुकी थी। 30 साल बहुत बड़ा अरसा है और ये मुनाफा बख्श ट्रैक होने के नाते ये बंद कर दिया गया था और आज अगर ये दोबारा बहाल होता है तो वही 30 साल पुरानी वाली रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी। हम वही लोग देख सकेंगे कि जो पहले इधर रश हुआ करते थे। हाँ जी बिल्कुल, जो है शहरियों ने ये खुशी का इजहार किया। इसके साथ इनका कहना था कि अगर ये ट्रैक बहाल हो जाता है तो इससे जो है हमारी कारोबारी मुईशत जो है शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। बहुत शुक्रिया नुमान सईद, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता 8 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मंसूबा कब मुकम्मल होगा? सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के दौरे के बाद मंसूबे को मुकम्मल होने के हवाले से उम्मीद पैदा हो गई है। सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से CEO हेल्थ को जल्द अस्पताल में वर्किंग मुकम्मल करके मंसूबे को फाल करने की हिदायत कर दी गई। CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का कहना है कि हुकूमत की जानिब से 14 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया जा चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुज़िश्ता 8 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मंसूबा कब मुकम्मल होगा? सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के दौरे के बाद मंसूबे को मुकम्मल होने के हवाले से उम्मीद पैदा हो गई है। सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से CEO हेल्थ को जल्द अस्पताल में वर्किंग मुकम्मल करके मंसूबे को फाल करने की हिदायत कर दी गई है। CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का कहना है कि हुकूमत की जानिब से 14 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया जा चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर की एकेडमिक काउंसिल के बड़े फैसले। यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज की तादाद 6 से बढ़ाकर 13 जबकि शोबाजात की तादाद
48 से बढ़ाकर 123 कर दी गई और साथ ही कुरान पाक की लाजिम तालीम करार देने के लिए BS के 5वें और MS के 3रे सेमेस्टर में तजवीद कुरान की भी मंजूरी दे दी गई। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब से। जी बिल्कुल, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने अपने तमाम शोबाजात और फैकल्टीज़ की तादाद में 2 गुना तक इजाफा कर दिया है। अगर हम बात करते हैं फैकल्टीज़ की तो उसकी तादाद 6 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है, जबकि जो शोबाजात हैं उनकी तादाद 48 से बढ़ा के 123 कर दी गई है। जबकि जो बिजनेस स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है उसकी भी यहाँ पर बाकायदा तौर पर इजाज़त दी गई है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की भी इजाज़त दी गई है। और साथ ही जो कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार दिया गया है किसी भी डिग्री के अंदर, उसके हवाले से BS के 5वें सेमेस्टर में और मास्टर्स के 3रे सेमेस्टर में तजवीद कुरान की जो एक शर्त है वो भी शामिल की गई है और सेमेस्टर के अंदर उसका भी सब्जेक्ट पढ़ना लाजमी करार दिया जाएगा। जबकि इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो इस्लाहात जो की गई है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें जो आर्ट्स हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश लिटरेचर, उसके जो है इजाफा किया गया है और इंग्लिश लिटरेचर की फैकल्टी के अंदर इंग्लिश लिंग्विस्टिक और फलसफे के जो नए शोबाजात हैं वो कायम करने की मंजूरी दी गई है। जबकि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन में जो नई शोबाजात की मंजूरी दी गई है उसके बाद वहाँ पर शोबाजात की तादाद 7 हो गई है, जबकि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नए शोबाजात जो है कायम करने की मंजूरी दी गई है। जबकि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 7 नए शोबाजात कायम करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें इब्तदाई चाइल्डहुड एजुकेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के नए शोबे जो हैं इसके अंदर शामिल हैं, उन तमाम की मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। जबकि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में कॉमर्स एंड अकाउंटिंग फाइनेंस की जो शोबे हैं उसकी भी मंजूरी दी गई है। जबकि साथ ही स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की भी मंजूरी दी गई है। जो स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर नए शोबाजात जो है मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। मियांवाली मौजा कच्चा दराज खेल में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। 700 से ज्यादा एकड़ अराजी और लातादाद दरिया बुर्द हो गए हैं। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील ईसा खेल के सदर वारिस भट्टी का कहना है कि इंतजामिया सुस्त रवि का मुजाहिरा कर रही है, जबकि इंतजामिया को दरियाई कटाव बारे कई बार मुतला किया गया लेकिन किसी किस्म की संजीदगी सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर अब भी इंतजामिया ने संजीदगी इख्तियार न की तो दरियाई कटाव कई मौजाजात में तबाही मचा देगा। दूसरी जानिब कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत मुमकिना सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात बारे जायजा इजलास हुआ। वीडियो लिंक इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर शुएब जदून, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, अली शहजाद समेत दीगर इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की दरियाई बंदिश पुश्तों की बर वक्त मॉनिटरिंग और जरूरी मुरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई हैं। अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत मुमकिना सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात बारे जायजा इजलास हुआ। वीडियो लिंक इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सयाल, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर शुएब खान जदून, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, अली शहजाद ने शिरकत की। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की दरियाई पुश्तों के बर वक्त मॉनिटरिंग और जरूरी मुरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत मुमकिना सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात बारे जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए तैनात होने वाले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी की मुलाकात हुई। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस शुएब दस्तगीर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला इफ्तिखार सहू और वज़ीर आला के सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन जावेद अख्तर भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साउथ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए अफसरों की मेरिट पर तैनाती की है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से इलाके के लोगों को रिलीफ मिलेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए तैनात होने वाले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी ने मुलाकात की है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तालीम चौधरी शफकत महमूद की वालिदा का इंतकाल। रहीम यार खान मॉडल टाउन के करीब क्लब रोड पर चौधरी शफकत महमूद की रिहाइशगाह पर इजहार अफसोस के लिए सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात के इजहार ताज़ियत करने का तांता बंधा हुआ है। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी।
बिल्कुल वफाकी वजीर तालीम चौधरी शफकत महमूद की वालदा के इंतकाल के बाद उनसे इजहार ताज़ियत के लिए रहीम यार खान के मॉडल टाउन के करीब क्लब रोड पे उनकी रिहाइशगाह पे इजहार ताज़ियत करने वाली जो सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी जानिब से ताज़ियत करने का जो एक तांता है वो बन चुका है। और इस वक्त जो इजहार ताज़ियत के लिए यहाँ पे वफाकी वजीर तालीम चौधरी शफकत महमूद, उनके जो छोटे भाई हैं चौधरी आमिर महमूद और इसके साथ साथ चौधरी असगर और समेत दीगर जो यहाँ पे सियासी समाजी शख्सियात है वो यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ इजहार ताज़ियत करना और मरहूमा की मग़फ़रत के लिए दुआओं का एक सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से अगर तफसीलन बात की जाए तो मरहूमा जो थी लाहौर में जो है काफ़ी बीमार थे और उनके इलाज मुआवजा का एक सिलसिला भी जारी था। उनकी वफात के बाद उनका जो नमाज जनाजा था वो गुज़िश्ता रात 12 बजे चक 105 जाफराबाद में जो है अदा किया गया, जिसमें साबिक इसके साथ साथ यहाँ पे जो है दीगर यहाँ पे समाजी शख्सियात, सियासी और मजहबी शख्सियात भी थी, जिसमें जो है साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ, सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर और ज़िली सदर PTI जो है चौधरी जफर बड़ा समेत दीगर जो यहाँ पे सियासी समाज शख्सियात थी वो भी इसमें शरीक हुए हैं। अभी यहाँ पे ताज़ियत का एक सिलसिला भी जारी है, दुआए मग़फ़रत एक सिलसिला भी जारी है, जबकि जो कुलखानी का ऐलान है ताज़ियत का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। वफाकी वज़ीर तालीम चौधरी शफकत महमूद की वालिदा का इंतकाल, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का इजहार अफसोस। ट्वीट में कहा कि चौधरी शफकत महमूद की वालिदा का इंतकाल पर अफसुर्दा है। अल्लाह पाक मरहूमा की मग़फ़िरत और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपको अपडेट कर रहे हैं वफाकी वज़ीर तालीम चौधरी शफकत महमूद की वालिदा का इंतकाल, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का इजहार अफसोस। ट्वीट में कहा कि चौधरी शफकत महमूद की वालिदा के इंतकाल पर अफसुर्दा हैं। अल्लाह पाक मरहूमा के मग़फ़िरत और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आपको बताएं मियाचनो में रोही की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम तरक्याती काम का जायजा लेने रेलवे अंडरपास पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेलवे अंडरपास पर रोड की तामीर और डिस्पोजल पंप का जायजा लिया। चंद रोज कबल रोही ने रेलवे अंडरपास में तरक्याती काम पर नाकिस मटीरियल के निशानदेही की थी। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे फखर जमान। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियाँ चन्नू के रेलवे अंडरपास पर, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम ने तरक्याती काम के हवाले से जायजा लिया है। इसमें डिस्पोजल पंप वगैरह को भी चेक किया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम भट्टी साहब। सर बताइएगा कितने में ये ठेका जो है वो दिया गया था और क्या इसका काम मुकम्मल होने के बाद ठेकेदार को पेमेंट कर दी गई है? इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जैसे कि ये खबर नशर की गई पहले आप लोगों की तरफ से, हमारे शहर में काफ़ी जो है स्कीम्स हैं PMSP के तहत उन पर काम हो रहा है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों का जो रिपेयर वर्क शामिल है। ये हमारे शहर का अंडरपास है जो यकीनन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ से डेली सैकड़ों की तादाद में लोग गुजरते हैं, शहर की तरफ आते हैं और जो साथ देहात मुंसलिक है वहाँ जाते हैं। ये बड़ी प्रायोरिटी पर इस पर काम जारी है और हमारे जो ठेकेदार है उसको हमने इस हवाले से बहुत सेंसिटाइज किया हुआ है कि इसका खुसूसी तौर पर ख्याल रखे, किसी किस्म की काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बात बताता चलूं कि इस पर काम हो रहा है, ये मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ये हौदियाँ जो थी ये इतनी क्लियर नहीं थी, हमने इनको क्लियर करवाया, मोटर की वाइंडिंग्स वगैरह जो थी उनको हमने ठीक करवाया है, इसका सबमर्ज्ड पंप जो है वो हमने रिप्लेस करवाया है और उसके अलावा जो इसके शहर की तरफ आने वाला और देहातों की तरफ जाने वाला जो रोड है ये भी टूट फूट का शिकार था, इसको भी बनवाया गया। सबसे पहले तो तमाम लोग ये इस हवाले से मैं उनको क्लैरिफाई करता हूँ कि ये भी काम जारी है, अभी इसने मुकम्मल होना है। ये तमाम जो 7 हौदियाँ हैं और ये जो वाटर चैनल्स हैं इनको हम जो लोहे की ग्रिल्स हैं उनके साथ कवर करेंगे ताकि किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आए। लेकिन टेम्परेरली हमने ये स्लैब्स वगैरह लगाकर इसको बंद किया हुआ है। ये 2 मिलियन का हमारा प्रोजेक्ट था जो ऑलमोस्ट कोई 20% लेस पर जो है हमारा ठेकेदार उसने ये बिड विन की थी और वो इस पर भी काम कर रहा है। उसकी पेमेंट के हवाले से अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब। जी बिल्कुल, अभी इस पर काम जारी है। हमारे साथ ठेकेदार भी मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। सर बताइएगा कितनी पेमेंट आपको दी गई और कब तक ये काम मुकम्मल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जवेद इकबाल ठेकेदार बोल रहा हूँ। डिस्पोजल का हमारे अंडरपास का में काम मिला हुआ है, 2 महीने हो गए, थोड़ा सा काम रह गया, बाकी मुकम्मल हो चुका है। मुझे 1 रुपया पेमेंट भी नहीं मिला और एसी साहब कह रहे हैं कि जब तक इसको मुकम्मल नहीं करेंगे तेरे को पेमेंट 1 रुपया भी नहीं देंगे।
मेहरबानी फरमा। जी बिल्कुल, जैसा कि हमें ठेकेदार ने बताया कि काम मुकम्मल होने पर ही नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। बहुत शुक्रिया फखर जमान, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मुल्तान में हालिया बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहर की अहम शाहराह मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने बारिश का पानी जमा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना, 12 घंटे बाद भी निकासी आप के मसाइल हल न किए जा सके। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रोही गौहर रहमान। जी बिल्कुल, मुल्तान में होने वाली रात का जो बारिश है उसने मुल्तान की जिले इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और वासा हुकाम की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। पहली बारिश हुई है मानसून के हवाले से और मुल्तान शहर की मुख्तलिफ शराहें जो है वो बारिश के पानी में इस वक्त डूबी हुई है। इस वक्त हम मुल्तान शहर के सबसे बड़े दफ्तर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो बाहर वाली सड़क है वहां पर मौजूद है। वहां पर बारिश का पानी खड़ा है मुमताजाबाद में, जिसके बायस जो शहरी है उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वासा हुकाम की जानिब से दावे तो बड़े किए गए कि मानसून के हवाले से तमाम तर जो इंतजामात है तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन जो पहली ही बारिश हुई है उसने इनकी कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दफ्तर के जो अपने बाहर वाली सड़क है वहां पर ही पानी खड़ा है, जिसके बाद जो शहरी हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही कहना है कि महकमा मौसमियात की जानिब से इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान, मुल्तान से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे डीजी खान का, जहां के ब्लॉक 10 और 14 के दरमियानी रोड पर बारिश का पानी जमा है। इस हवाले से अपडेट करें हैं ब्यूरो चीफ डीजी खान ज़ेशान सफ्दर। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने डेरा गाजी खान के ब्लॉक 10 और 14 के दरमियान जो रोड है, जो मार्केट है, वो बारिश के पानी और इसके साथ साथ सीवरेज के पानी के साथ भर चुकी है। यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से इस पानी की निकासी का बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कायम मार्केट है उस मार्केट के जो दुकान मालकान हैं वो सारे के सारे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका कारोबार भी रुक गया। इसी हवाले से यहाँ पे इलाका मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे दुकानदार हैं। आप मुझे बताइएगा, कल बारिश हुई है और बारिश के बाद पानी यहाँ पे जमा हुआ, उसके बाद कोई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला यहाँ पे आया है पानी निकालने के लिए? सर ऐसा है कि कल जब से बारिश हुई है यहाँ पर ये हालत थी कि मतलब रोड्स मुकम्मल भर गए थे पानी से और घरों और दुकानों में पानी घुस आया था। अच्छा, हम उस टाइम तो नहीं जा सकते थे, जाहिर बात है। सुबह हमने जाकर रब्ता किया है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वालों से कि आए मेहरबानी करें यहाँ से पानी निकालें। वहाँ पर वो अमला कहता है कि जी हमारे शहर में लोग काम कर रहे हैं। हमारा डेरा गाजी खान शहर कोई लाहौर या कराची जितना नहीं है जहाँ पे हमें ये ना पता चल सके कि इनका अमला या इनके सरकारी जो भी मतलब आलात हैं वो काम कर रहे हैं, मशीनरी कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। हालत आपके सामने है, पोजीशन। हमने सारी ज़िंदगी साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद की है। ये शहर भी डेरा गाजी खान का, ये हालिया वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब का शहर है, जिसकी हालत आपके सामने है। इसमें बयान करने वाली कोई बात नहीं। आप देख लें क्या हालत है। कोई भी बंदा यहाँ पर MC का नहीं आया पानी निकालने के लिए। जाते हैं, शिकायत करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल, कोई सुनने वाला नहीं है इस वक्त। ज़ेशान सफ्दर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब सनावा में भी बारिश का पानी रोड पर जमा हो गया है। सनावा से अपडेट करेंगे ताहिर चौधरी। इस वक्त मैं सिनामा में मौजूद हूँ। अगर हम गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के हवाले से बात करें तो बारिश की वजह से ये सिनामा मेन रोड पर पानी जमा है। जगह जगह पर मेन बाजार के सामने पानी जमा है, इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल के सामने पानी जमा है। मेन रोड पर भी पानी का तालाब नजर आ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को ट्रैफिक की आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। म्यूनसिपल कमेटी भी बिल्कुल यहाँ पर सामने मौजूद है, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी के एहलकार यहाँ पर पानी निकालने नहीं आए। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके ये कहेंगे कि जी शहर में बिल्कुल अपने पानी, थोड़ी सी बारिश आती है पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है। इधर रोड बिल्कुल ख़राब है, खस्ता हालत है, आए दिन एक्सीडेंट का सबब बनता है। आप देख सकते हैं सामने कमेटी है, कोई देखने वाला नहीं है। कमेटी वाले इधर आके कोई देखें, कोई पानी का निज़ाम वगैरह कुछ सेवरेज का करें। कुछ रोड खराब होने की वजह से बारिश का पानी मेन रोड पर जमा है। बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी, सनावा से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां अहमदपुर रोड की गैर म्यारी तामीर और अब गैर म्यारी रिपेयरिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन। जी बिल्कुल, रामा फाटक के जो मकीन हैं वो अहमदपुर रोड के गैर म्यारी बनने और अब जो है गैर म्यारी रिपेयरिंग के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि पहले ये सड़क जो है
गैर म्यारी तामीर की गई। उस वक्त इन्होंने शोर शराबा किया, लेकिन अब जब सड़क टूट फूट का शिकार हो गया, उसको रिपेयर किया जा रहा है, तो अब भी जो ठेकेदार है वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, इंतजामिया एक्शन ले और आकर जो है ये रिपेयरिंग का काम चेक करे। इलाका मकीन मौजूद उनसे बात करते हैं। बताए क्या मसला है, क्यों एहतजाज करने पे भी? उसही इतना कि पहले तो है कि बड़े अरसे की सड़क रिपेयर ही कहने थी आई, रिपेयर ही गैर म्यारी थी आई। हुण वल उन्होंने पता नहीं 3-4 साल बाद की है। खड्डे बहुत ज्यादा हैं और मोटरसाइकिल वाला अपने बच्चों को गिनते खड्डे तो लंघते जड़े ले वो खड्डा बचावन पाते पिछू कार वाला आंदे चाहिए वेंदे। कई एक्सीडेंट थे, डेथ काफी काज थी है। इतना गिर कोरोना ठेकेदार नाल गाल की वो आते सी असा फुटां दा हिसाब करेने, साडा होंदे कमीशन, असा वो कमीशन भरूं या एक खड्डे पूरे करूं। साढ़े मुतालबात हैं कि सही तरह जड़े है ना उस मुरम्मत की वजे और खड्डे बंद किए वजन, प्रॉपर तरीके से मिक्सचर बनाते, मिक्सचर नाल खड्डे ओप किए वजन। ये तो एक छट्टा लाते ने जेड़ी कि बजरी सड़कों से अलहदा चली गई है। लोग तो एक दिहाड़े दे विच ही कल ही हो गए न, आज सड़क तो अलहदा पटी ते एक पास चली गई है। बिल्कुल इनका कहना है कि जो सड़क गैर म्यारी काम जारी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आपने अपडेट किया इस हवाले से। गाजी खान में अबका का हालिया बजट के खिलाफ एहतजाज। क्लर्क एसोसिएशन ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाने पर एहतजाज किया। अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ डीजी खान से शान सफ्तर। बिल्कुल, डेरा गाजी खान एबका ऑफिस में आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से आज के रोज़ रवां साल का जो बजट पेश किया गया था उस बजट के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, अलाउंसेस वगैरह नहीं बढ़ाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एबका के तमाम जो ओहदेदारान हैं और इसके साथ साथ मेम्बरान हैं वो सारे के सारे सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है मसूद गुजर साहब, इनसे हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा, आज के रोज़ आप हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या मुतालबात है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमें कवरेज देते हैं, हमारी हक़ की बात जो है हुकूमत तक पहुँचाते हैं, आवाम तक पहुँचाते हैं। हमारा जो स्ट्राइक करने का मकसद ये है कि हमें पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाती हैं, हम कहते हैं एक बराबर की जाएँ। सेक्रेटेरिएट में जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं हमसे बहुत ज़्यादा हैं, किसी को टेक्निकल अलाउंस, किसी को सेक्रेटेरिएट अलाउंस, किसी को और यूटिलिटी अलाउंस, हर मद में इनको जो है ना ओबलाइज किया जा रहा है। हमें ओबलाइज किया जाए, हमें भी उनके बराबर किया जाए, हमारी तनख्वाहें महंगाई के तनासबत से बराबर की जाएँ, उनके बराबर की जाएँ। लिहाजा हम इल्तमास करते हैं ये वजीरों मुशीरों की फौज को कम करके मुलाजमीन को उनका हक दिया जाए, मुलाजमीन को उनका हक दिया जाए। जी बिल्कुल, मुलाजमीन को उनका हक दिया जाए, मुलाजमीन को उनका हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया ज़िशान, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। लोधरा के इलाके जलाराई 362 WB के काश्तकारों का महकमा इनहार के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा इनहार के अफसरान ने मकामी जमींदार से मिलकर फसलों का सरकारी पानी छीन लिया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। जलाराई के नवाई इलाका चक नंबर 362 WB के काश्तकार महकमा अनहार और मकामी बासर जमींदारों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना है कि बासर अफराद ने महकमा अनहार के अमला से साजबाज होकर इनकी ज़मीनों का जो पानी है वो हथिया लिया है। क्या इनका मुतालबा है, इन्हीं से बात करते हैं। आप बताएं जी, क्या मुतालबा है? शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो हमारा मरबा नंबर 17 में हमारा रकबा है और इधर के बासर लोगों ने, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद मुनव्वर ने, इन्होंने महकमा इनहार के साथ मिली भगत करके उनको रिश्वत देकर हमारी वाराबंदियां जो है चेंज करवा दी हैं, जबकि कानूनन हर महकमा इनहार के पास ये इनका है कानून है कि हर मरबा वालों को नोटिस दिए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनके मुशावरे से जो भी मामलात होते हैं तय होते हैं। और जब अब हम अपने खेतों को पानी लगाने जाते हैं तो ये हमें मुख्तलिफ किस्म की धमकियां देते हैं और हमें जान से मारने की, कत्ल करने की धमकियां देते हैं। और हमारी फसलें जो तबाह हो रही हैं, हमारी DCO लोधरा, DPO लोधरा और एक्सीएन लोधरा से ये गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और हमारी इस दफ़ा परसों जो है जुमेरात की रात को पानी की वारी है और इसमें भी हमें लड़ाई झगड़े का खतरा है कि उन्होंने हमें धमकियां दी हैं। और DPO लोधरा से हमारी गुजारिश है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील करें। आप बताएं जी, क्या कहेंगे? तो सुनो, मेरे सर उन्होंने फाड़ के जाली मेरे बूठे मरे मसाल लाया गया मेरे जी,
जी बिल्कुल, ये काश्तकार हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं। इनका कहना है कि महकमा अनार के अमला से मकामी जिम्मेदार महकमा अनार के साथ मिलकर हमारा पानी छीन लिया है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भुट्टा, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे बहावलपुर का और अपडेट करेंगे आपको कि लकड़ी चोरों की शामत आ गई है। डिप्टी कमिश्नर का इजलास में लकड़ी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। इंतजामिया को मुकदमात दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए गए। कहते हैं नेशनल पार्क को मजीद खूबसूरत बनाने और उसके रकबे पर ज्यादा दरख्त लगाने की हिदायत की गई है। बहावलपुर में लकड़ी चोरों की शामत आ गई है। डिप्टी कमिश्नर का इजलास में लकड़ी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला सामने आया है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का शहर के अहम मकामात को खूबसूरत बनाने का फैसला सामने आया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रूही आमिर डोगर। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जानिब से शहर को खूबसूरत बनाने के लिए एक बड़ा और अहम फैसला किया गया कि मुजफ्फरगढ़ के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर ग्रीन बेल्ट के साथ खूबसूरत पॉइंट्स बनाए जाएंगे। और इस सिलसिले में जो सीईओ म्यूनसिपल कारपोरेशन के उनको जो हिदायत जारी कर दी गई हैं। म्यूनसिपल कारपोरेशन के चीफ ऑफिसर ने अभी अब से कुछ देर कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जो वो दौरा भी किया और ये बताया गया कि मुजफ्फरगढ़ के जितने भी दाखिली रास्ते हैं, खासकर मुल्तान रोड, झंग मोड़ और इसके अलावा रेलवे स्टेशन के जो आने वाले रोड हैं वहाँ पर खूबसूरत किस्म के जो चेक पॉइंट्स बनाए जाएंगे और ग्रीन बेल्ट के साथ साथ बेहतर किस्म की सहूलियात जो मुसाफिरों को और शहरियों को प्रोवाइड की जाएंगी। मुजफ्फरगढ़ शहर में जितने भी दूसरे शहरों से आने वाली गाड़ियाँ होंगी उनके मकामात पर जो है वो बैठने की मुसाफिरों के लिए बेहतरीन किस्म की जो जगह बनाई जाएगी। इसके अलावा शहर के बस से जो गुजरने वाली गणेशवा नहर है उसकी सफाई के भी अहकाम जो वो जारी कर दिए गए हैं क्योंकि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ जाने वाली ट्रैफिक जो है वो यहीं से गुजर कर जाती है। और मुजफ्फरगढ़ शहर का जो है अहम पॉइंट है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यह कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ शहर की तारीखी अहमियत के साथ साथ शहर में खूबसूरती के जो मकामात के लिए जिन मकामात का तयन किया गया उन पर जो है वो काम जारी है और इस पर जल्द जो है वो लाएमल बनाकर इस पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आप बता रहे थे कि शहर को खूबसूरत बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान शहर में पहली बार PHA की जानिब से A4 सेशन के तहत शजरकारी का आगाज कर दिया गया है। शाह शम्स पार्क में पहले मरहले में 100 से ज्यादा मुख्तलिफ पौधे लगा दिए गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं अली रियाज। अली बताएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में पहली बार पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से एफोरेस्टेशन यानी कि घने दरख्त लगाने का जो प्लान है वो शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मैं मौजूद हूँ मुल्तान के शाह शम्स पार्क में और यहाँ पर जो एक शाह शम्स पार्क के एक हिस्सा जो अरसे दराज से वीरान पड़ा हुआ था वहाँ पर ऐलान किया गया है कि वहाँ पर एफोरेस्टेशन के तहत वहाँ पर मुख्तलिफ पौधे लगाए जाएंगे और एक जो मंजर अक्कासी की जाएगी वो बायोडाइवर्सिटी पार्क की मंजर अक्कासी की जाएगी। इस हवाले से क्या क्या इकदाम है और अभी तक जो है 100 से ज्यादा यहाँ पर जो मुख्तलिफ इक़साम के न सिर्फ फूलदार बल्कि फलदार पौधे भी लगा दिए गए हैं। मुझे तफसीलात जानते हैं, मेरे डायरेक्टर जनरल PHA मौजूद हैं, उनसे पूछते जानते हैं सर क्या प्लान है आइंदा आने वाले दिनों में, इस हवाले से जरा बताइएगा। जैसा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तशरीफ लाए थे तो उनकी भी खुसूसी हिदायत और उसकी रोशनी में एक तो ये है कि मुल्तान शहर जो है इसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी इस वक्त नज़र आ रही है वो है कि बड़े ट्रीज़ की। तो एक तो हम एज अ जनरल एक हमारा प्लान है कि हम पूरे शहर में जो है दरख्त लगाएं और दरख्त ऐसे लगाएं कि जो कम अज़ कम 8-10 फुट बड़े हों, जिनका सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत अच्छा हो, बजाय इसके कि छोटे दरख्त लगाने के जिनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, नेक्स्ट सीज़न में वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। तो हमारा यही प्लान है कि हम ग्रोन ट्रीज़ जो हैं वो लगाएंगे ज़्यादा। हाँ, इसी सिलसिले में ये शाह शम्स पार्क का जो खुसूसी तौर पे हमने शुरू किया है कि ये इसका एक हिस्सा ये जो झील वाला है अरसा दराज से बिल्कुल ये इसकी नागुफ्ता हालत थी और यहाँ पे कोई एफॉरेस्टेशन का काम नहीं था। तो एफॉरेस्टेशन मीन्स कि हमने दरख्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलना है, दरख्तों को लगाना है। बट इसको हम जो 5 से 6 एकड़ ये बनता है एरिया हमारा पिछली साइड पे, इसको हम चाह रहे हैं कि एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बना दिया जाए। जो मॉडर्न कंसेप्ट है इन दी गार्डन्स और जो रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है कि जी बायोडाइवर्सिटी पार्क मीन्स कि इसमें ट्रीज भी होंगे, श्रब्स भी होंगे। अब रीडिंग ऑफ बर्ड्स जो है, ये एविकल्चर जो है, ये एक बड़ा एक चैप्टर है इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में। को हमने परिंदों की रीडिंग के लिए भी बर्ड्स को ऐसा माहौल देना है कि जिसके तहत वो खुद ही अपनी यहाँ पे अफजाइश कर सकें। तो इस सिलसिले में हम जो फ्रूट ट्रीज हैं वो भी यहाँ लगाएंगे।
फ्रूट ट्रीज के साथ ये होगा कि कम से कम कोई भी ना खाए, लेकिन एक ये तो है कि बर्ड्स के लिए वो एक बड़ा सोर्स होता है फूड का। आगाज कर दिया कि एक अच्छी खबर, बड़ी खबर है वो शहर औलिया के अच्छी खबर सामने आई है। बहुत शुक्रिया ले रियाज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से शहर और गिरदनवाह में गुज़िश्ता शब आने वाले तूफान और बादोबाराह की वजह से आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। दरख्तों पर लगे वजनदार आम का फल नीचे गिरने से दागदार हो गया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक। जी बिल्कुल, शहर और गिरदनवाह में जो गुज़िश्ता रोज जो आंधी आई थी गुज़िश्ता रात और तेज हवाओं के झक्कड़ की वजह से जो आम की फसल है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है। आम के बागात में तैयार फल गिर गया है और बागबानों का, काश्तकारों का, व्यापारियों का करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर बागबान मलिक इकबाल खुलंग। जी मलिक साहब, क्या आंधी से क्या नुकसान हुआ और आम की फसल की क्या सूरत हाल है इस वक्त? आंधी बहुत जबरदस्त तूफान है जी वहाँ, फल काफी मिकदार है। जब मोटा भाई मोटा आम ढाई घंटे छोटा खड़े बाहर ढाई के जख्मी थी गए, सारा गदला थी गए। जरा रुपए का भी क्या वो एक न विकसे दी मार्केट डाउन थी वैसी बिल्कुल। ओवरऑल फसल की क्या सूरत हाल है? फसल बागात में कैसी फसल है और जो है किस कदर नुकसान हो रहा है? का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कि फसल का कि उस तरीके से होगा, बागात में आम मार्केट में जा सकेगा कि नहीं? फसल पहले हाई जो था कम भाई हूँ मजीद तूफान की वजह करके ढह डूब गए तो पैदावार बहुत कमी आ गई बाहर। जिन बीमारियों का आप जिक्र कर रहे थे वो बीमारियां कौन कौन सी हैं और किस तरह की जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मक्खी अटैक करें भी, चमोटा अटैक करें पे धूप की वजह करके मक्खी अटैक करें भी बाहर ना लागा जड़े बेटा पे दू त्रै गुच्छा पे वो कोई भी साबित कोई नहीं बाहर जरा कल है वो ठीक खड़े। जी बिल्कुल, बीमारियां हमलावर हैं, मौसमी तगयरात हैं और आंधी की वजह से जो आम की फसल है, जो तैयार फसल है और उसका आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रोही टीवी पर खबर नशर हुई तो बहावल विक्टोरिया अस्पताल की इंतजामिया ने प्रोटोकॉल ऑफिसर का नोटिफिकेशन पुरानी तारीख के साथ ही तब्दील कर दिया है। वाईडीए के बाद पीएमए बहावलपुर का भी फैसले के खिलाफ मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान पीएमए बहावलपुर डॉक्टर जाहिद शहजाद कहते हैं कि प्रोटोकॉल या लाइज इन ऑफिसर की तकर्री डॉक्टर के हल्फ के खिलाफ है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अथर लाशारी। ऐसी है कि रोही पर खबर नशर होने के बाद कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और बीवीएच की इंतजामिया ने जो है वो एक्शन लिया है और जो प्रोटोकॉल ऑफिसर मुकर्रर किया गया था बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लिए डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, उसकी जगह लेटर में उन्होंने चेंजिंग की है और उसको प्रोटोकॉल ऑफिसर की बजाय लाइजान ऑफिसर जो है वो मुकर्रर किया है। पीएमए बहावलपुर का जो है वो इस हवाले से क्या स्टांस है, मेरे साथ मौजूद हैं स्पोक्स पर्सन पीएमए बहावलपुर डॉक्टर जाहिद शहजाद साहब। सर फरमाइएगा, इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर्स कम्युनिटी तो इसको भी अभी तक क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमए इस तरह के ऑफिस ऑर्डर की कंडेम करती है जिसमें प्रोटोकॉल ऑफिसर की एक नई असामी जो है ना अपॉइंट की गई है स्पेशली तौर पे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन के लिए। ये एक पेशेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है कि जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जो पेशेंट हैं, जो सियासी वर्कर हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल होगा और आम पब्लिक के लिए ये प्रोटोकॉल नहीं होगा। ये हमारे उस हलफ के साथ भी एक अगेंस्ट के इस तरह का नोटिफिकेशन है जिसमें हमने हलफ दिया है कि तमाम मरीजों को हम बिल्कुल बराबरी पे सतह पे देखेंगे, उसकी कोई सियासी अटैचमेंट नहीं देखेंगे और यूनिफॉर्म नहीं चेक करेंगे। तो ये हमारे उस ओथ के भी अगेंस्ट है, हम इसको कंडेम करते हैं। हम तमाम मरीजों को यूनिफॉर्म नहीं देखेंगे और एक तरह की ट्रीटमेंट देंगे और सबके साथ इंसाफ करेंगे। ये पीटीआई के गवर्नमेंट के स्लोगन के भी अगेंस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि दो नहीं एक पाकिस्तान। हमारे लिए ये तमाम पेशेंट बराबर हैं, वो कोई स्पेशल प्रोटोकॉल के मुस्तहक नहीं है। हम तमाम लोगों को देख रहे हैं और तमाम लोगों को बराबर प्रोटोकॉल के साथ देखेंगे। डॉक्टर साहब, इंतजामिया ने जो है लोगों को बराबर प्रोटोकॉल के साथ देखा जाएगा। तलाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं मेंबर सूबाई असेंबली मखदूम रजा बुखारी सैयद सिप्तान शाह की वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब को अलीपुर के तमाम तर बुनियादी मसाइल से आगाह किया। तरक्याती काम मेगा प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर आला पंजाब से फंड्स भी तलब किए। मुजफ्फरगढ़ ताहेट अलीपुर 2 रोया सड़क की तामीर के लिए इस्तदा की गई। सैदपुर को जनूबी पंजाब में 11 नए बनने वाले अराजी रिकॉर्ड सेंटर में शामिल कर लिया जाएगा। मुल्तान पुलिस थाना बस्ती मलूक की कार्रवाई सामने आई है। गैर कानूनी असलहा रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
मुलजिम मोहम्मद खालिद से गैर कानूनी क्लाशनकोफ भी बरामद कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान पुलिस थाना बस्ती मलू की कार्रवाई। गैर कानूनी असलहा रखने पर एक शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी लाहौर क्राइम सीन यूनिट सैटेलाइट स्टेशन मुल्तान को 15 रोज बाद दोबारा खोल दिया गया। क्राइम सीन यूनिट सैटेलाइट स्टेशन मुल्तान में कोरोना केसेस सामने आने पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। तफ्तीशी अफसरान को क्राइम सीन सैटेलाइट स्टेशन मुल्तान में सैंपल्स जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई। कोटअद्दू से अपडेट करेंगे आपको, जहां पर कंप्यूटर अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोटअद्दू में ADLR तैनात न हो सका। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं तैमूर अतहर। आज जी बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटअद्दू कंप्यूटर अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर, जिसका जो ADLR है उसकी सीट खाली है और उनकी तैनाती ना होने की वजह से दूर दराज से आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना है। अब तक 1000 इंतकाल पेंडिंग पड़े हैं, जिसकी वजह से दूर दराज से जो साइलिन आते हैं वो धक्के खाकर बगैर काम कराए वापस चले जाते हैं। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ साइलिन मौजूद है, इनसे जानते हैं तुसा मैं कुछ कितने दिहाड़े खुलवाते पे कितनी तुम्हारे इंतकाल जेरे हम तक पेंडिंग है? तकरीबन 17 महीने खुलवाते पे हैं। 4 इंतकाल मेरे रुके हुए नहीं थे। बच्चे वास्ते मुल गिदन कनाल मर ले उन तो बाद इतना आने धक्के खा खा वल वने अगो तहसीलदार साहब कहीं नहीं होंदा, सारे इंतकाल रुके हुए पैन थे। इतना साहब दी ना होने की वजह तो सारे इंतकाल रुके हुए लाथन थे। साहब ना होने की वजह तुम्हारा क्या काम रुका हुआ? सादा थी साल सटे सारा जरा रुक गए भला उड़ने जरा सटे सारा जरा भला लाख करा दी थे। और गरीब आदमी साल थी गए असा रुलते खड़े हैं, मैं समझ मजदूर आदमी है ये हाल है। बिल्कुल यहाँ पर जी बहुत शुक्रिया तैमूर अतहर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे मियावाली का, जहां पिपला सब्जी मंडी के दुकानदारों को सरकारी जगह खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए। अपडेट करेंगे इस हवाले से नुमाइंदा रोही अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी पिपला की जानिब से सब्जी मंडी के जितनी भी शॉप्स हैं उनकी शॉप्स पर नोटिस आवेजा कर दिए गए हैं और नोटिस में लिखा है कि 3 दिन के अंदर अंदर इस जगह को खाली कर दिया जाए। अगर 3 दिन के अंदर इस जगह को खाली ना किया गया तो कानूनी कार्रवाई होगी और तजावजात की मद में इन तमाम जो यहाँ पे कमरे बने हुए हैं, जो दफातर बने हुए हैं, इनको गिरा दिया जाएगा। दूसरी जानिब जो आड़तियान हैं उनका कहना है कि हम एक प्लानिंग के साथ, एक मुशावरत के साथ अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे कि हम इस हवाले से क्या करेंगे। उसके बरक्स में आपको बताता चलूं कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि ये जगह जो है इस पर तजावजात है और लोगों ने कब्जा जात किए हुए हैं, इस वजह से इनको उठाया जा रहा है। यहाँ से रेलवे स्टेशन के सामने एक जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कहा गया है कि वहाँ पे इन आड़तियान के साथ म्यूनसिपल कमेटी का मुआहदा होगा, जिसमें ये आड़ती म्यूनसिपल कमेटी को किराया देने के पाबंद होंगे और वहाँ पर इनको मुतबादिल जगह जो है दी जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे लातादाद आड़तियान की शॉप्स मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे खोखाजात भी लगे हुए हैं। इनको अगर गिरा दिया जाएगा 3 दिन के अंदर तो ये प्रोसेस कैसे मुकम्मल हो होगा। इस हवाले से आड़ती परेशान है, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से आड़ती परेशान है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से कोरोना की बात करेंगे। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना ने 3 मरीजों की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 135 हो गई है। आइसोलेशन वार्ड्स में कोरोना के 46 मरीज जेर इलाज। निश्तर अस्पताल में जेर इलाज एक मरीज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना ने 3 मरीजों की जान ले ली है। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां के बासी कोरोना पर भारी पड़ने लगे। ईद के बाद कोरोना के मस्बत केसेस में तेजी से इजाफा रुक गया है। रहीम यार खान से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। जी रहीम यार खान के बासी कोरोना वायरस पर भारी पड़ना शुरू हो गए, जो पहले बड़ी तादाद में बड़ी तेजी के साथ मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए, जो टेस्ट नमूने के लिए भेजाए जा रहे थे, मगर अब उनकी तादाद भी बदतरीज कम होती जा रही है और कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतमंद होने वालों की तादाद भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ गई है। सीओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर खवाद अली रंधावा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन है इस वक्त? पहले तो बहुत तेजी के साथ ईद के बाद देख रहे थे कि पेशेंट्स दिन ब दिन तेजी के साथ इजाफा हो रहा था, मगर अब तादाद उनकी कम होना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ईद से पहले जब लॉकडाउन में थोड़ी नरमी हुई और लोगों का एक जमे गफीर हमें बाजारों में नजर आया और बहुत ज्यादा तादाद में लोग शॉपिंग के लिए निकले,
तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हमें नजर आए, पूरे मुल्क की तरह इस जिले में भी, और केसेस की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी। लेकिन जब अवाम ने एहतियाती तदाबीर पे अमल किया, समाजी दूरी इख्तियार की, तो उसके मुस्बत नताइज अब नजर आना शुरू हो गए हैं और पिछले 10 दिनों में रहीम यार खान में केसेस की तादाद बतदरीज कम हो रही है। यानी अगर हम 100 सैंपल पहले भिजवा रहे थे तो उसमें 20 से 25 लोग पॉजिटिव आ रहे थे, जो कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल थी। वो पेशेंट जो थे वो हाई रिस्क ही होते थे या उनके कॉन्टेक्ट्स होते थे। लेकिन अब अगर हम 100 सैंपल भिजवाते हैं तो उसमें से 4, 5, 6 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि इस बात की गमासी है कि लोगों ने जिस तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और केसेस की मरीजों की तादाद कम हो रही है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। पंजाब भर की तरह जनूबी पंजाब और मुल्तान में भी लॉकडाउन की तौसीह के बाद मास लॉकडाउन जारी है। जिना टाउन में 15 रोज से बैरियर और खारदार तारों से बंद कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं इकबाल सादिक। सुबह भर की तरह जनूबी पंजाब में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तोसी हो चुकी है। जहां मैं इस वक्त मौजूद है, ये मुल्तान का इलाका जिना टाउन है, जहां पर इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। इसके अलावा शाहरुख आलम कॉलोनी और न्यू मुल्तान के इलाके भी शामिल है, जहां पर जो मुल्तान में है वो जो ये जिना टाउन है खारदार तारें लगाकर और बैरियर्स लगाकर इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है। पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल डिफेंस वाले मौजूद हैं, रेंजर्स एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस एरिया में ग्रोसरी की दुकानें भी हैं, किराना स्टोर्स भी हैं, मेडिकल स्टोर्स भी हैं। इनको तो इजाज़त है 24 घंटे दुकानें खोलने की और ये हफ्ता भर अपनी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन वो तमाम कारोबारी मराकज़ जिनको शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है सुबह 9 से लेकर, वो सिर्फ शाम 7 बजे तक ही खोल सकते हैं अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, सरकारी अस्पतालों में हेल्थ सिस्टम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सीईओ हेल्थ डॉक्टर अक्षर मलिक ने सरबराही में मीटिंग अरेंज करी हुई। सीईओ हेल्थ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेहतर बनाने की हिदायत। इंडिकेटर के हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीईओ हेल्थ ने महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत जारी कर दी हैं। बहावल नगर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने रूम कूलर खरीदने के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बहावल नगर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो शहरियों ने रूम कूलर खरीदने के लिए मार्केट का रुख कर लिया। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं राना फैसल रहमान। हाँ जी बिल्कुल, सूरज ने आंखें क्या दिखाना शुरू की। शहरियों ने जो है लोहार मार्केट का रुख कर लिया और 12 वोल्ट के कूलर जो है वो परचेज कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो तोड़ है वो 12 वोल्ट का कूलर है और शहरियों ने जो बड़ी तादाद में जो है कूलर मार्केट का रुख कर लिया है, कूलर परचेज करने में मसरूफ है। यहाँ पर मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ कूलर ले आपने कितना रेट है और कैसे देख रहे हैं कूलर के रेट? कूलर का रेट तो मकबूल है, मैं इधर कूलर लेने के लिए आया हूँ, ठीक है। कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं कोई अच्छी से अच्छा खरीदारी करूं इधर मार्केट में आकर, ठीक है। फिर मैं मार्केट में आया हूं तो मुझे 12 वोल्ट का कूलर अच्छा लगा, रेट भी माकूल है, जिसकी वजूहत ये थी कि 16-17 हज़ार रुपये का जो बिजली वाला कूलर है, इतनी गुंजाइश तो है नहीं कि बंदा इतना अफोर्ड कर सके। ये मकबूल रेट है, जिसकी वजह से मैं इस मार्केट में आया हूँ कूलर लेने के लिए। रेट भी ठीक है और इसकी कूलिंग भी अच्छी है। जी बिल्कुल, खरीदार जो है बता रहा है और कूलर लेके काफी खुश दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका ये कहना है कि यहाँ पर जो रेट में जो बिजली वाले जो कूलर है उसका रेट जो है वो काफी ज्यादा थे, लेकिन जो 12 वोल्ट का जो कूलर है इसका रेट मुनासिब है। और हर बहुत शुक्रिया राना फैसल, आपने अपडेट किया इस हवाले से। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त